गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर 16 के ऊपर है आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 1.3 के बाद। बेटा अभी तक हम लोगों ने क्रैमर्स रूल पढ़ा था। क्रैमर्स रूल वाज इन प्रैक्टिस सेट 1.3। तो उसके आगे चलते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? क्या ये नई मेथड है क्या? नहीं बेटा, ये नई मेथड नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं रहेंगे, बट हम लोग उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग इक्वेशन जो रहेगा वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा, बट कुछ सब्स्टिट्यूशन करके मैं उसको लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा। मतलब व्हाट की इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा आप लोगों में जहाँ आप लोगों की बुक में जहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 16 पे, वहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन दिए हैं और इक्वेशन दिए हैं, उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और बाद में आपको ये लिखना है कि लीनियर है या नहीं। अब बेटा वेरिएबल तो आप लोग देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है, और लीनियर है या नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले सेशन के अंदर एक कंडीशन बताई थी। उस कंडीशन का यूज करके, क्या कंडीशन थी? अगर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, राइट? तो बेटा उसका यूज करके आपको वो टेबल फिल करना है। इट इज वेरी इजी, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन दिया है 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। अब बेटा ये जो दो इक्वेशन दिए हैं, इन दो इक्वेशन के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो अगर ये x और y डिनोमिनेटर में आ गए, अभी तक जितने भी इक्वेशन हम लोगों ने देखे हैं उसके अंदर x और y न्यूमरेटर में थे, अब ये डिनोमिनेटर में आ गए। अगर ये डिनोमिनेटर में आ गए हैं मतलब अगर x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 होगी, x इंटू वाई मल्टीप्लाई करोगे नीचे और 7 के साथ अगर xy जाएगा मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 दिया है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये होगा 4y प्लस 5x अपॉन xy इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 7। अगर xy यहाँ जाएगा तो ये होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7xy। नाउ 7xy आ गया, x का पावर 1 y का पावर 1 मतलब इसका टर्म का पावर 2 हो गया, 1 + 1 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 2। तो डिग्री अगर 2 हो जाती है तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं। मतलब व्हाट कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब हमें क्या करना है? उसको रिड्यूस करना है टू अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग बताओ? रिड्यूस कर सकते बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से समझना। क्या करना है? अगर मैं 4/x को देखूंगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4/x को मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/x, बिल्कुल लिख सकता हूँ 4 × 1/x लिख सकता हूँ। 5/y को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5/y को लिख सकता हूँ 5 × 1/y। मतलब यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे 1/y है। ये पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन में देखूंगा तो ये है 3/x। 3/x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 3 × 1/x। और 4/y को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4/y इज इक्वल टू 4 × 1/y। तो यहाँ पे भी 1/x है और यहाँ पे भी 1/x। सपोज 1/x की जगह पे या 1/y की जगह पे अगर मैं दूसरा वेरिएबल फॉर टाइमिंग लूँ तो मतलब क्या कि सपोज 1/x की जगह पे मैं ले लेता हूँ m और 1/y की जगह पे ले लेता हूँ n। तो 1/x की जगह पे m आएगा, 1/y की जगह पे n आएगा। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? ये बनेगा 4m, ये बनेगा 5m, बीच में साइन है प्लस, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। सेकंड इक्वेशन कैसा बनेगा बेटा? ये बनेगा 1/x की जगह पे क्या लिया m, तो 3m प्लस 4n इज इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा 5 हो गया। तो अगर मैंने 1/x की जगह पे m और 1/y की जगह पे n
ये अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 4m + 5n और ये 3m + 4n ऐसा कुछ बन सकता है, मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मैं ला सकता हूँ। तो बेटा जरूरी है कि m और n ही सब्स्टिट्यूट करूंगा, आप a और b भी कर सकते हो, u और v भी कर सकते हो, मतलब x y छोड़ के आप दूसरे कोई भी वेरिएबल वहां पे ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है, मुझे इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। रिड्यूस करना है मतलब मुझे इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज रिप्लेसिंग 1/x is equal to m and 1/y is equal to n in equation 1 and 2। मतलब what कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1/x is equal to m and 1/y is equal to n in equation 1 and 2। तो equation 1 है बेटा 4 into 1/x, क्योंकि 4/x है, तो 4 into 1/x, 1/x की जगह पे अभी क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो ये होगा therefore 4m plus 5/y, तो 5 into 1/y, 1/y की जगह पे अभी क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो ये बनेगा 5n is equal to 7। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है सबको? अब बेटा इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 को रिड्यूस करेंगे तो ये 3/x है, तो 3 into 1/x, 3 into 1/x बताओ क्या होगा, 3m क्यों, क्योंकि 1/x की जगह पे क्या डाल दिया आपने, m डाल दिया। अब ये 4 into 1/y प्लस 4n क्यों, क्योंकि 1/y की जगह पे आपने क्या डाला, n डाला है, दैट इज इक्वल टू आएगा 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा पहले आपके पास दो इक्वेशन थे, इक्वेशन 1 and 2। उन दोनों इक्वेशन में आपने 1/x की जगह पे m और 1/y की जगह पे n सब्स्टिट्यूट किया, और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप लोगों ने दो इक्वेशन बनाए। ये आ गए आपके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि m का पावर भी 1, n का पावर भी 1, n का पावर भी 1, n का पावर भी 1। बट अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में ये आइडिया या ये सवाल आ सकते हैं कि सर मुझे वैल्यू xy की निकालनी है या mn की निकालनी है। बेटा हमें वैल्यू xy की ही निकालनी है। तो फिर सर आपने तो इक्वेशन को पूरा m और n में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी x और y बचे नहीं, तो इनको सॉल्व करके वैल्यू कैसे आएंगी, जरूर आएंगी। हम लोगों ने 1/x की जगह पे m और 1/y की जगह पे n ये रेंट पे लिया है फॉर सम टाइम, इसको वापस भी देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। बट इनिशियली जो हम लोगों ने देखा दैट हम लोगों ने 1/x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, m, और 1/n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, m, राइट। एक जगह m और एक जगह n, क्लियर है। तो ये बेटा हमने करने के बाद अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तो चार मेथड है, चारों में से किससे करना है। चलो मैं n को एलिमिनेट करने के लिए इनके कोएफिशिएंट को इक्वल बना देता हूँ। अब कोएफिशिएंट को इक्वल अगर बनाना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3। तो ये क्या होगा, ये होगा 12m प्लस 15n प्लस 7 3 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब 4 मतलब 3 से मैंने क्या बनाया, 5 बनाया। अब मैं 4 से बनाता हूँ, क्या लिखूंगा बताओ बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3 या 4 क्योंकि 12 लाना है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ। सो क्या होगा बताओ, ये होगा 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर आ गया 6। क्या किया मैंने, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 5 बनाया। कैसे बनाया, मल्टीप्लाइंग बाय 3। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 6 बनाया। कैसे बनाया, मल्टीप्लाइंग बाय 4। ये मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ 5 और 6 को मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो यहाँ 12 है, मैं यहाँ पे भी 12 है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सो देयरफॉर मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा बेटा, इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5।
इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 क्या होता है 6 फ्रॉम 5, 5 में से 6, तो 12n प्लस 15n, 12n प्लस 15n इज इक्वल टू 21। और अगला है बेटा 12n प्लस 16n इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो ये होगा माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल, ये बचा माइनस n इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू आया बेटा -1। n की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब n की वैल्यू -1 आई, अब m की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारी इक्वेशन m और n के फॉर्म में, x y को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तो m और n की निकाल लेंगे। सो n इज इक्वल टू -1 आया, तो n इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां लिखता हूं दैट इज सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। चलो n इज इक्वल टू -1 है, तो 4m इज इक्वल टू 4m प्लस 5 इंटू m प्लस 5 इंटू n, n इज इक्वल टू कितना बेटा -1, ये कितना आएगा 7, सो 4m माइनस 5 इज इक्वल टू 7, सो 4m इज इक्वल टू 12, सो m इज इक्वल टू आ गया 3, m इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 आ गया, m इज इक्वल टू 3 आ गया। तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अब सॉल्व करना ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है, इसीलिए वहां पे मेंशन नहीं किया है, बट सॉल्व आप इसी तरह से करोगे और m और n की वैल्यू निकालोगे। नाउ m और n की वैल्यू आ गई, अब m और n मैंने रेंट पे लिए थे फॉर टाइम बीइंग, ऑन अ रिक्वेस्ट मैंने उसको अज्यूम किया था, अब उसको वापस करना पड़ेगा। सो m किसकी जगह पे लिया था 1/x, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले वर्डिंग क्या लिखा था, रिप्लेसिंग 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू m। सो अभी हम लोग लिखते हैं नाउ m इज इक्वल टू आ गया अपना 3, सो m क्या है, m है 1/x, सो 1/x इज इक्वल टू 3, दोनों साइड का रेसिप्रोकल, तो x इज इक्वल टू 1/3 एंड n इज इक्वल टू बताओ कितना है, n इज इक्वल टू -1, सो n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिया था n किसकी जगह पे लिया था 1/y, वापस डालो ना, सो n की जगह पे फिर से भी मैं 1/y डाल रहा हूं, 1/y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -1। तो बेटा 1/x इज इक्वल टू 3, तो रेसिप्रोकल करेंगे x इज इक्वल टू 1/3 और 1/y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल, तो -1/1 क्या बनने वाला है -1, सो देयरफॉर मैं यहां लिखूंगा 1/3 -1 इज व्हाट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। 1/3 किसकी वैल्यू x और -1 किसकी वैल्यू y। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान देना है। हम लोगों को जो दो इक्वेशन दिए थे, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में नहीं थे। मैंने क्या किया, 1/x ऊपर भी था, 1/x नीचे भी था, 1/y भी था, तो कॉमन पोर्शन मैंने ढूंढा और उसके जगह पे m और n सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो 1/x की जगह पे n सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, तो क्या हुआ 4m हुआ, ये 5n हुआ, तो 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 हुआ और 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 हुआ। दो इक्वेशन हमारे लीनियर फॉर्म में आ गए। अब दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ गए, इसके बाद इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। अब सॉल्व करने की मेथड तो पता है, बट इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे n और m की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, m और n के फॉर्म में। अब इनको सॉल्व करके मुझे m और n की वैल्यू मिली और m और n की वैल्यू आने के बाद m और n को मैं वापस दे रहा हूँ, तो m की जगह पे मैंने क्या डाला 1/x, जो मैंने 1/x की जगह पे m डाल दिया था, तो m की जगह पे 1/x, m की जगह पे 1/y, सो 1/y डाला तो मुझे किसकी वैल्यू मिली, x और y की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक सॉल्व एग्जांपल था। आप इसको नोट करेंगे क्योंकि इसमें आधी स्टेप आपके बुक में दिए नहीं है, तो आप लोगों को ये करते रहना चाहिए। तो हम लोग चल रहे हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 के अंदर देयर आर 4 क्वेश्चंस
बेटा उसमें से 2 क्वेश्चन मैं आज कवर करूंगा क्योंकि वो टाइप 1 के ऊपर बेस्ड है, और 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करूंगा। तो पहले स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है दैट इज 2/x minus 3/y is equal to 15 and 8/x plus 5/y is equal to 77। अब बेटा 2/x, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ये करूं तो ये क्या है बताओ? ये है 2 into 1/x, ये रफ में लिख रहा हूं, माइनस 3 into 1/y is equal to 15, और यहाँ पे क्या है 8 into 1/x माइनस प्लस 5 into 1/y is equal to 77। तो बेटा कॉमन पोर्शन अगर मैं देखूंगा तो 1/x दोनों जगह कॉमन है और 1/y दोनों जगह कॉमन है, तो उसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो चलो 1/x जो है उसकी जगह पे p पुट करूंगा और 1/y जो है उसकी जगह पे क्या पुट करूंगा? q। सो ये क्या होगा? यहाँ लिखता हूँ दैट इज रिप्लेसिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, जो भी वर्ड आप लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग क्या 1/x is equal to p and 1/y is equal to q in equation 1 and 2। 1 और 2 में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा 1 और 2 में अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा बताओ? ये होगा 2 into 1/x की जगह पे p, तो ये होगा 2p minus 3q is equal to 15, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, एंड 8p कितना? 8p प्लस 5q is equal to 77, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इक्वेशन 3 और 4 मैंने बना लिया। कैसे बनाया इक्वेशन 3 और 4? इक्वेशन 3 बनाया 1/x और 1/y की जगह पे p को सब्स्टिट्यूट करके, और इक्वेशन 4 भी वैसे ही बनाया 1/x की जगह पे p और 1/y की जगह पे q। तो बेटा ये मेरा यहाँ पे रफ वर्क था, तो इसको रफ वर्क मिटा देता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे ये मिटने के बाद अभी हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना है तो मुझे किसको एलिमिनेट करना है? चलो 2 के 4 टाइम्स करूंगा तो 8 आ जाएगा, मतलब p को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बताओ? यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय हाउ मच? इक्वेशन 3 बाय 4। क्या मिलेगा बताओ? 8p minus 12q is equal to 60, ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। मतलब इक्वेशन 3 से मैंने क्या बना लिया? इक्वेशन नंबर 5 बना लिया। अब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 5 बना, अब 4 और 5 को अगर ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे भी 8p है, यहाँ पे भी 8p है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, तो यहाँ सॉल्व करता हूँ। चलो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 क्या है बताओ? इक्वेशन 4 है 8p प्लस 5q इज इक्वल टू 77। इक्वेशन 5 क्या है? 8p माइनस 12q इज इक्वल टू 60। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज होगी, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये होगा 17q इज इक्वल टू 17। सो q इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 17/17 दैट इज इक्वल टू 1। अब q इज इक्वल टू 1 आ गया, इसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। चलो 3 में पुट करता हूं, क्या लिखता हूं? पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में q की जगह पे 1, सो 2p minus 3q, सो देयरफॉर 2p minus 3q, q की जगह पे 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 15। सो देयरफॉर 2p इज इक्वल टू 15 प्लस 3, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, सो 2p इज इक्वल टू 18। सो p इज इक्वल टू आ गया 9। अब बेटा मुझे q की वैल्यू मिल गई, मुझे p की वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे बताओ क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे वैल्यू x और y की निकालनी है। मैंने तो p क्यों लिए थे फॉर टाइम बी, तो x और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे इसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ दैट इज रीसब्स्टिट्यूटिंग, पहले सब्स्टिट्यूटिंग बाद में रीसब्स्टिट्यूटिंग। रीसब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1/x, उल्टा लिख रहा हूँ, p इज इक्वल टू 1/x एंड q
equal to 1 upon y. So therefore p is equal to 9 है, so p is equal to 9, so 1 upon x is equal to 9 and q is equal to है 1, so 1 upon y is equal to 1, राइट. सो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x is equal to आएगा 1 upon 9 and y is equal to 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 1. सो x की वैल्यू 1 upon 9 and y की वैल्यू 1. Therefore 1 upon 9 comma 1 is what? Solution of given equations. is solution of given equation. समझ गया बेटा सबको? बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा ये चीज करने के लिए. गिवन इक्वेशन जो रहेगा वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आपको उसको लीनियर के फॉर्म में लाना पड़ेगा. उसको सॉल्व करके पी क्यू की वैल्यू निकाली, अब पी क्यू से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली. चलो और एक क्वेश्चन करते हैं जो इसी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड क्वेश्चन बेटा यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85. अब बेटा अभी तक डिनोमिनेटर में x था, y था, अब ये x plus 2 आ गया, y plus 3 आ गया, x minus 2 आ गया, y minus 3 आ गया. दोनों जगह देखो यहाँ पे x minus 2 है, मतलब दोनों जगह यहाँ पे y plus 3 है. मतलब इस इक्वेशन का अगर मैं थोड़ा सा ब्रेकअप करूँ तो ऐसा हो सकता है क्या, ये हो सकता है 27 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 इंटू ब्रैकेट 31 में थोड़ा सा सेक्टर में लिख देता हूँ 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85. और सेकंड इक्वेशन का ऐसा ब्रेकअप हो सकता है क्या कि 31 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू आएगा बेटा 89. हो सकता है कि ऐसा ब्रेकअप देखो, बिल्कुल हो सकता है. तो अगर मैं कॉमन यहाँ पे देखूं तो 1 अपॉन x माइनस 2 और 1 अपॉन x माइनस 2 दोनों जगह पे, और 1 अपॉन y प्लस 3 और 1 अपॉन y प्लस 3 ये भी दोनों इक्वेशन में. अगर मैं इन दोनों की जगह पे यहाँ पे अगर मैं p लिखूं और यहाँ पे q लिखूं तो ये पहला इक्वेशन मैंने अज्यूम किया कि लेट 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू p, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू q. सो 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू q. अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ तो ये इक्वेशन कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85. इक्वेशन नंबर 3 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85 और ये होगा 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89. इक्वेशन नंबर 4. तो बेटा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गए. इक्वेशन 3 में हमको क्या बोला है, हमने लिखा 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85. इक्वेशन 4 बना 2 से 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 85. अब बेटा ये इक्वेशन तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर दी. अब मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करें. बड़े बड़े कोएफिशिएंट है, लेकिन मैंने एक मेथड आप लोगों को बताई थी, याद आ रहा है कौन सी मेथड है. अगर यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ रहता है और यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं. हम लोगों ने देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये चीज देखी थी. सो देयरफॉर वही मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. ऐड करूंगा तो ये होगा 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85 और 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89. अगर मैं ऐड करता हूँ ये होगा 58p प्लस 58q इज इक्वल टू 174. सही है. सो देयरफॉर 58 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये होगा p प्लस q इज इक्वल टू 3. ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5. क्या किया मैंने यहाँ पे 58 से तीनों को डिवाइड
5 बनाया यहाँ पे। कैसे बनाया? एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को क्या करके ऐड करके, मतलब मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में से। सो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 क्या है बताओ, 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89। और अभी क्या है, 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85। अब सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो साइन चेंज करना भूलना नहीं, साइन चेंज करना है। तो 31p माइनस 27p कितना होगा, 4p, और 27q माइनस 31q माइनस 4q इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 4। तो बेटा यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा p माइनस q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6, राइट। तो मैंने बनाया था इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे। जैसे मैंने ऐड करके इक्वेशन 5 बनाया वैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाया, इक्वेशन नंबर 6। तो एक इसमें ऐड और दूसरे इसमें सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को ऐड किया, ये इक्वेशन बना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये इक्वेशन बना। और अब हमारे जो इक्वेशन बने हैं दैट इज p प्लस q और p माइनस q, इन दोनों को अगर देखेंगे तो बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। दोनों को ऐड कर दो, q वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। सो मैं लिखता हूँ दैट इज एडिंग इक्वेशन 6 and 5 and 6 and 5, तो ये होगा p plus q is equal to 3 and p minus q is equal to 1। ऐड कर दो, q को उड़ा दो, क्या बचा, 2p is equal to 4, तो p is equal to कितना आया, 2। अगर p is equal to 2 आया उसको इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ लिखो पुट p is equal to 2 in equation 5। इक्वेशन 5 में लिखेंगे तो p की जगह पे 2 आएगा, 2 plus q is equal to 3, तो ये बनेगा 2 plus q is equal to 3। तो q is equal to कितना आ गया बेटा, 1 आ गया है, p is equal to 2 आ गया और q is equal to कितना आ गया, 1 आ गया। बट क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ क्या यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि p और q की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था उसको भी वापस देने का समय आ गया। सो देयरफॉर p is equal to 2, that means what, 1 upon x minus 2 is equal to 2। समझ में आ रहा है ना, p की जगह पे मैंने क्या डाला, 1 upon x minus 2 and q is equal to कितना है, 1। therefore q की जगह पे क्या डालूंगा, 1 upon y plus 3 is equal to 1। सही है। तो बेटा बताओ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 होगा, 1 is equal to 2x minus 4, 4 इधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा, 1 plus 4, 5 is equal to 2x, तो x is equal to 5/2। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। और यहाँ अगर देखेंगे तो 1 is equal to y plus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 इधर आ गया। सो देयरफॉर ये क्या होगा, y is equal to 1 minus 3, दैट इज y is equal to कितना आएगा, -2। तो पहले में सॉल्यूशन आ गया बेटा 5/2 और y is equal to कितना आ गया, -2। तो x is equal to 5/2 and y is equal to -2 is the solution। ये क्या है इसका solution, that is x is equal to 5/2 and y is equal to -2। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ये। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने 1 upon x minus 2 की जगह p, क्योंकि वो दोनों की जगह कॉमन है। बेटा कॉमन पोर्शन की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, याद रखना 1 upon x minus 2 is equal to p और 1 upon y plus 3 is equal to q आ गया। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन को p और q के फॉर्म में ला दिया। अब ये मेरा एक ऐसा पैटर्न बना जिस पैटर्न के अंदर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकता हूँ और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो ऐड करके मैंने 5 बनाया, सब्ट्रैक्ट करके 6 बनाया, दोनों को सॉल्व करके p q निकाला,
और p q से फिर मैंने क्या निकाला xy। तो बेटा आप इसे नोट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का ले रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का नहीं है, बट हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस। बिफोर दैट आप इसे नोट करें। नाउ वी हैव 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and 8x plus 7y upon xy is equal to 50। तो बेटा मैंने ये जानबूझ के दोनों इक्वेशन अलग अलग लिखे क्योंकि उसके बीच में मुझे कुछ सॉल्व करना है। अब ये दो इक्वेशन दिए हैं, अब सर ये xy दे दिया है, हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 5xy होगा और 5xy होगा तो x का पावर 1 y का पावर 1 तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये यहाँ लेके जाएगा, ये हमारे सामने सवाल हो सकता है। नहीं बेटा, इस टाइप की क्वेश्चन को क्या करना, दोनों को xy से डिवाइड कर दो। अब दोनों को अगर मैं xy से डिवाइड करता हूँ तो देखो बेटा ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ दैट इज ध्यान से समझना, therefore 7x upon xy minus 2y upon xy दोनों को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया। अब चलो y यहाँ पे कैंसिल हो जाता, x यहाँ पे कैंसिल हो जाता, तो ये बचता 7 upon y minus 2 upon x is equal to 5। इक्वेशन नंबर 1 अभी आपको समझना होगा कि ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, राइट? जो हमें चाहिए उस फॉर्म के अंदर ही आ रहा है। अब 1 upon y और 1 upon x आ सकता है। चलो यहाँ देखो ये क्या होगा, अगर 8x को डिवाइड करूंगा तो ये होगा 8x upon xy plus 7y upon xy is equal to 15। चलो y कैंसल, x कैंसल, so 8 upon y plus 7 upon x is equal to आ गया 15। इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब हमें इक्वेशन सिर्फ अलग फॉर्म में दिया था, उसको सिंप्लीफाई करके जो मुझे फॉर्म चाहिए था मैंने उसके अंदर ला लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 1 upon y यहाँ पे भी है, 1 upon y यहाँ पे भी है, 1 upon x यहाँ पे भी है, 1 upon x यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज लेट 1 upon y is equal to, मैंने a लिया है ध्यान से, 1 upon y is equal to a, पहला जो था 1 upon y and 1 upon x is equal to b लिया। 1 upon y is equal to a and 1 upon x is equal to कितना दिया है b दिया है। so बेटा 1 upon y is equal to a, तो ये क्या बनेगा 7a minus 2b is equal to 5। 7a minus 2b is equal to 5 और ये बनेगा 8a plus 7b। 8a plus 7b is equal to 15। 8a plus 7b is equal to 15 and 7a plus minus 2b is equal to 5। तो ये बन गया बेटा मेरा इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने 1 upon y की जगह पे a और 1 upon x की जगह पे b पुट किया और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब मुझे किसको कट करना है ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। चलो इस बार हम लोग काम करते हैं b को एलिमिनेट करते हैं, राइट? तो b को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। तो दोनों के कोएफिशिएंट अगर इक्वल बनाने हैं तो इक्वेशन 3 को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 और इक्वेशन 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 4 को 2 से। सो यहाँ लिखता हूँ दैट इज इक्वेशन 3 into 7। इक्वेशन 3 into 7, 3 को 7 से कर रहा हूँ तो ये कितना होगा 7 7 49a minus 14b is equal to 35। 7 5 35, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन 4 को कितने से करेंगे बताओ, 14 बनाने के लिए 2 से। सो इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या होगा बताओ 18a माइनस कितना है 14 माइनस 3 प्लस 14b इज इक्वल टू, ये कितने से करेंगे बेटा, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये कितना आएगा 30 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा ये क्या हुआ बताओ, 7a को 7 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, 7 2 14, 7 5 35। इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 ये कितना चाहिए था 16, 8 2 16, 7 2 14, 15 2 30। बेटा यहाँ पे करेक्शन किया नोट करेंगे, 8 2 16 आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब देखेंगे तो यहाँ -14 भी है
और यहाँ पे प्लस 14 भी है, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज एडिंग इक्वेशन 5 and 6. So 49a minus 14b is equal to 35 and 16a plus 14b is equal to 30. चलो भाई ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो b तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये 65a is equal to 65. So a is equal to कितना आया, 1. a is equal to 1 आया। अब a is equal to 1 मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, जो इक्वेशन में मुझे रखना है मैं रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो a is equal to 1 आया है। चलो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट a is equal to 1 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में अगर मैं पुट करूंगा तो इक्वेशन 3 क्या है, 7a minus 2b is equal to 5, तो a की जगह पे 1 पुट करना है। So therefore 7 into 1 minus 2b is equal to 5, तो ये 7 minus 2b is equal to 5, तो minus 2b is equal to 5 minus 7 minus 2b is equal to minus 2, तो b is equal to minus 2 upon minus 2, कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब बेटा हमारी a की वैल्यू निकल गई, हमारी b की वैल्यू निकल गई, तो क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, नहीं, वैल्यू किसकी निकालनी है, xy की। तो चलो वापस दो। सो देयरफॉर a is equal to 1 and b is equal to 1, तो a क्या है बताओ, a क्या है, 1 upon y, so 1 upon y is equal to 1 and b क्या है, 1 upon x is equal to 1, so y is equal to 1 and x is equal to 1। तो बेटा भले सॉल्यूशन हम पहले y है बाद में x आए, बट हमेशा आंसर जो लिखते हैं उसमें पहले क्या लिखना है, x, और बाद में क्या लिखना है, y। so therefore x is equal to 1 and y is equal to 1 is solution of given equation। बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखा उसमें हमने किस टाइप की इक्वेशन देखे, बेटा हमने देखे कि एक टर्म के अंदर y आ रहा है, दूसरे टर्म के अंदर x आ रहा है, पहले टर्म में y आ रहा है और दूसरे टर्म में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो बेटा 1 upon x वाले टर्म में अलग सब्स्टिट्यूट किया, 1 upon y वाले टर्म में अलग सब्स्टिट्यूट किया। बेटा कल के सेशन के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे, 1 upon x plus y plus 2 upon x minus y। अब इसका मतलब ये है कि पहले ही टर्म में xy आएगा और दूसरे भी टर्म में xy आएगा। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे आप देख लो, इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन, एक टर्म में x है तो दूसरे टर्म में y। बट कल हम लोग कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 2 क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 1.4 का है। आप उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, आपको ध्यान में आएगा पहले टर्म में भी xy है, दूसरे टर्म में भी xy है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। तो बेटा आज मैंने प्रैक्टिस सेट 1.4 का हाफ पोर्शन आपको पढ़ाया है, इसका आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, चलिए थैंक यू।